Welcome, guys. This is Digital Marketing Blueprint for everyone who is looking for a better career in digital marketing. इस कोर्स में मैंने उन सारी चीज़ों को सिखाया है जिससे आप अपना एक बेटर साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप अगर फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो, नाउ डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है दैट विल help you so much. Okay, so my name is Ritesh Sharma and I'm a professional digital marketer, trainer, author and founder of 99 Web Design. 99 Web Design, it is basically one of the leading digital marketing agency in Pune, Maharashtra. ये एजेंसी मैंने कैसे स्टार्ट की, सिर्फ 2 सालों में मैंने अपने फुल टाइम जॉब को छोड़ के। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के लास्ट में मैं सिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस कोर्स को, इस ब्लूप्रिंट को लास्ट तक देखो। ओके, सो लेट मी टेल यू क्विकली कि ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो कोर्स है, इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें मैंने कवर किया है। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सबको पता है द टिपिकल डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई है जो आपको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस और फॉर यू। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, स्टूडेंट हो, या जस्ट करियर बनाना चाहते हो, या आप किसी बिजनेस के लिए काम करना चाहते हो, या मे बी आप कोई बिजनेस ओनर हो, सो आपको ये समझना सबसे पहले जरूरी है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग is important for your business, for your career, for your job. Okay, now the third thing is like I will tell you here who is applicable for digital marketing. Now यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि like not everyone should learn digital marketing. सबके लिए ये चीज़ नहीं है। इवन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं like some business owners think no, this is digital marketing is not for my business because मेरा business कुछ अलग है. I offer XYZ things in the market, in the community. सो यहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरियाज वगैरह डिफाइन किए हैं जो आपको मैं बताऊंगा। ओके, नाउ नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, यू आर अ स्किल्ड पर्सन इन डिजिटल मार्केटिंग, नाउ हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मोनेटाइज योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल, एंड वो बेटर तरीके से भी कैसे करेंगे, वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे समझा के लिया है। सो मेक श्योर कि उस चीज़ को आप देखें ना। वो आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि लाइक द 360 मॉडल, द 360 मॉडल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्किलिंग, ये होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे 50 से ज़्यादा चीज़ें हैं सीखने के लिए। ओके, एंड ऑफकोर्स सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप खुद को एक डिजिटल मार्केटर के पोजीशन पर रखना चाहते हो तो यू हैव टू लर्न द एवरीथिंग्स। नाउ द थिंग इज, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंडेटरी है और वो 4-5 चीजें भी सीख के आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। यू कैन वर्क फॉर सम अदर बिजनेस, यू कैन वर्क फॉर योर बिजनेस। आप जॉब्स वगैरह भी ले सकते हो, उसमें करियर बेटर बना सकते हो, बेटर सैलरी आपको मिल सकती है। तो दिस इज बेसिकली एक 360 मॉडल्स मैंने यहाँ पे बता के लिए हैं। तो आगे उस चीज के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे लास्ट में मैं अपनी केस स्टडी बताने वाला हूँ, लाइक हाउ आई बिल्ड माय ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पुणे इन जस्ट 2 years। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये लास्ट में मैंने इस चीज को कवर किया है। सो मेक श्योर कि आप इस चीज को देखो, समझो, जैसा मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपने बिजनेस के लिए सेम चीज आप इम्प्लीमेंट करो। आई कैन गारंटी यू आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज गेटिंग स्टार्टेड विद डिजिटल मार्केटिंग। आपको सबसे पहले समझना जरूरी है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो सो द अ टिपिकल डेफिनेशन ऑन विकिपीडिया और ऑन इंटरनेट, आप कहीं से भी देखो सेम ये जो डेफिनेशन है सब जगह आपको सेम मिल जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूज the internet and online based digital technologies such as desktop computers, mobile phones, and other digital media and platform to promote प्रोडक्ट और सर्विसेज। बेसिकली क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग का कंपोनेंट है। इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग जिसमें आप जो इंटरनेट से जो प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, जो भी है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका यूज करते हुए जब आप प्रमोट करते हो अपने बिजनेस को, आप अपने सर्विसेज को,
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ओके, नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ये चीज़ें मैं समझाता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल जो मॉडल्स है वो होता क्या है। ओके, तो इस चीज़ को समझने के लिए आप ये स्टार्टिंग में आप इस चीज़ को आप अपना बिजनेस समझ लीजिए। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक एक मिनट के लिए थोड़ा सा साइड में रखते हुए आप ऐसा कंसीडर कीजिए कि जब आपका फिजिकल बिजनेस था, या आप कोई भी मार्केट में जब फिजिकल बिजनेस देखते हो, कोई मॉल देखते हो, कोई सुपरमार्केट देखते हो, आप कोई रिटेल का बिजनेस देखते हो, कोई शूज का स्टोर, कपड़े की दुकान, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो। इवन कोई पर्सन अपनी छोटी सी ऑफिस खोल के प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मे बी कोई डेंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई टैक्स कंसल्टेंट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज हु आर वर्किंग फिजिकली इन द मार्केट। नो, मार्केट में जो उनका ऑफिस है, जो कंपनी है, तो कंपनी की गोल ये रहती है कि मेरे ऑफिस तक, मेरी दुकान तक, मेरे बिजनेस तक लोग नेविगेट करें। मतलब वहां तक लोग आए, मेरे बिजनेस के बारे में जाने, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाने, एंड व्हाट आई ऑफर। ओके, मैं क्या प्रोडक्ट दे रहा हूँ, क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, उस चीज को समझे एंड हमारे सर्विसेज को अवेल करे बाय पेइंग, पे करके। सो द फर्स्ट गोल ऑफ एनी बिजनेस, अगर वो फिजिकल मार्केट में है, कि वहां पे लोग आए। ओके, बिकॉज पर्सन अगर आपके बिजनेस के एड्रेस पे, आपके बिजनेस के ऑफिस में जब तक विजिट नहीं करेगा, दैट पर्सन कांट अवेल योर सर्विसेज। सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग में। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब फिजिकल कोई बिजनेस होता है, तो आप क्या करते हैं कि जगह जगह पे बैनर्स लगवाते हैं, होर्डिंग्स लगवाते हैं, न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट देते हो, मे बी माउथ टू माउथ भी मार्केटिंग होती है, पैम्पलेट्स वगैरह आप बांटते हो कहीं कहीं पे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मकसद होता है कि लोग आपके बिजनेस के बारे में जाने, आपके बिजनेस ऑफिस या दुकान जो भी है आपके पास, वहां तक लोग जाए, ऑफर है तो ऑफर का अवेल करे, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट को देखे और खरीदे ना। दिस सेम कॉन्सेप्ट वर्क्स इन ऑनलाइन मार्केटिंग। अभी आपका जो बिजनेस है फिजिकली लोकेशन से अभी ऑनलाइन हो गया है, या ऑनलाइन भी हो गया है। ओके, दोनों जगह हम बिजनेस रन कर सकते हैं। सो या इस ऑनलाइन बिजनेस में, लाइक अगर आपकी वेबसाइट है, लाइक amazon.in वर्चुअल है, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है या कोई बिजनेस वेबसाइट है, तो वहां पे ट्रैफिक इज इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज जब तक कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे ही नहीं जाएगा, तब तक वो ना तो आपके बिजनेस के बारे में जानेगा, आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर ऑफरिंग, वो उस पर्सन को पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब सिर्फ कुछ कुछ भी ट्रैफिक नहीं होता है। आपको तीन चीजें सीखनी होती है कि आपकी ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक यू विल ड्राइव टू योर वेबसाइट। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। ओके, मतलब आपके बिजनेस के बारे में कोई नहीं जानता, यू आर जस्ट न्यू इन ऑनलाइन मार्केटिंग। फिजिकली आपको लोग जानते हैं बिकॉज काफ़ी समय से आपने फिर मार्केट में एक दुकान या बिजनेस की ऑफिस वगैरह है जो वो खड़ी करके रखी है। नाउ द थिंग इज, अभी आपका बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है। अभी ऑनलाइन में दिक्कत क्या है कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट। अभी उनके बीच में आपकी पोजिशनिंग बनाना थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इफ़ यू यूज द राइट फ्रेमवर्क ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना सबसे जरूरी चीज है, यहीं पे सबसे ज्यादा किसी भी नए बिजनेस को फोकस करना चाहिए। ओके, तो सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको ट्रैफिक लेके जाना है वेबसाइट पे, कंसिडरेशन के लिए आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो पोटेंशियल ऑडियंस है, उनको आपकी वेबसाइट पे जाने दीजिए, ताकि वो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज को किसी और के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से कंसीडर कर पाए। बिकॉज कोई भी पर्सन जब ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदता है, चाहे कोई सर्विस लेता है, सो डेफिनेटली दैट पर्सन कंपेयर योर सर्विसेज, योर प्रोडक्ट विथ समवन अदर्स। दो सेल फोन्स को लोग कंपेयर करते हैं, रैम कितना है, मेमोरी कार्ड कितना है, कैमरे की क्वालिटी कितनी है, नोकिया में कितना है, सैमसंग में कितना है, प्राइस कितना है, ऑफर क्या है। पीपल चेक ऑल द थिंग्स। नाउ व्हाट इज कॉल्ड कन्वर्जन। कन्वर्जन ट्रैफिक क्या होता है, लोग आपके बिजनेस के बारे में भी जानते हैं,
पर्सन या जो ऑडियंस है आपको कहीं ना कहीं कंसीडर भी कर चुके हैं. नाउ दे आर वेटिंग फॉर सम ऑफर्स मे बी. ओके, एंड ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की माइंड में क्या चल रहा है, एंड उसकी बेसिस पे ये पर्सन आपकी वेबसाइट पे जाता है और कन्वर्ट होता है. वेबसाइट विजिटर टू द कस्टमर. तो फाइनली जाके वो आपके सर्विसेज को अवेल करता है, प्रोडक्ट को परचेज करता है. सो ट्रैफिक जो आप आपने अपने ऑनलाइन स्टोर पे या ऑनलाइन बिजनेस पे दे रहे हो, ये उसका पर्पस होना चाहिए. ओके, नाउ ट्रैफिक सेंड करने के लिए आपकी वेबसाइट पे क्या जरूरी है? प्लेटफॉर्म जरूरी है. नाउ बिजनेस ऑनलाइन चला गया, सो ऑनलाइन का मीनिंग क्या होता है, यही बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते. ठीक है, सिर्फ वेबसाइट डिजाइन कर लिया, दिस इज नॉट द राइट फ्रेमवर्क ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन और डूइंग ऑनलाइन मार्केटिंग. आपको अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने होते हैं, लाइक सोशल मीडिया. आपको एसीओ की स्ट्रैटेजी बनानी होती है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट होता है, गूगल एड्स होता है, अफिलिएट मार्केटिंग होती है. सो दीज आर योर प्लेटफॉर्म्स. ना इस प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या है? इस प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग चीजें करनी होती है ताकि यहां से ट्रैफिक जनरेट हो और वो आपकी वेबसाइट पे जाए. हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है. ठीक है, सोशल मीडिया पे आप कुछ कर रहे हो, कंटेंट वगैरह बना रहे हो, ठीक है, लोग आपके कंटेंट को देख रहे हैं, मे बी दैट पर्सन और एनी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, तो डेफिनेटली आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल से ट्रैफिक आपके बिजनेस पे जाएगा. बिकॉज सोशल मीडिया पे आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते. इवन यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया. ओके, लेट देम नेविगेट टू योर वेबसाइट, जहां पे आपने डिटेल इंफॉर्मेशन डाला है, डिटेल चीजें डाली है, वीडियो डाला है, फ्री ट्रायल्स के लिए आपने वहां पे मे बी कुछ प्रोविजन करके रखा है. सो लेट देम विजिट योर वेबसाइट. एसईओ कर रहे हैं, ओके, दिस इज योर प्लेटफॉर्म. एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. नाउ व्हाई यू आर डूइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? टू गेट द ट्रैफिक, टू ड्राइव द ट्रैफिक टू योर बिजनेस ऑर्गेनिकली. ठीक है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है. वाई? बिकॉज ऑर्गेन ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक के भरोसे अगर कोई भी बिजनेस बैठे, बिजनेस नहीं चलेगा. वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक ट्रैफिक टेक टाइम्स. सो दैट्स वाई एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट हो गया या सर्च इंजन मार्केटिंग जिसको हम गूगल एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं, ये भी आपको करना है. ना अफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स ऐसे हैं जो खुद के अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देते हैं. लाइक इफ आई टेल यू, अगर आप मेरे कोर्सेज प्रमोट करते हो तो मेरी कंपनी की तरफ से आपको 20% 30% का अफिलिएट कमीशन मिलता है. सो अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल्स ड्राइव ही नहीं करना होता है. अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है ट्रैफिक ड्राइव भी करना. बिकॉज अफिलिएट मार्केटिंग, लेट्स सी, कोई कोई पर्सन जो है वो मेरे बिजनेस के लिए अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो लेके जाएगा ना, बिकॉज परचेज तो कोई पर्सन यहीं पे करने वाला है. सो अफिलिएट मार्केटिंग वैसे काम करता है. ठीक है, ना आपको स्किलिंग की कौन कौन सी जरूरत है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है टू सेट द प्लेटफॉर्म्स एंड टू गेट द ट्रैफिक फॉर योर वेबसाइट. कंटेंट मार्केटिंग आपको आना चाहिए. व्हाट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग? सो कंटेंट मार्केटिंग एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्वालिटी कंटेंट डिजाइन करते हो, क्रिएट करते हो एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो. कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो? दीज आर योर प्लेटफॉर्म्स. सोशल मीडिया पे कंटेंट कौन सा बनाना है, रील्स कैसे बनाने हैं, फोटोज कैसे डालने हैं, पोस्टर्स कैसे डालने हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है. दीज आर कंटेंट मार्केटिंग. एंड अगर आपको ये चीज नहीं आती, दिस इज बेसिक फाउंडेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ये जिसको नहीं आता उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता. ठीक है, बिकॉज सी ओनली प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लेने से ना तो ट्रैफिक आएगा ना तो आपकी सेलिंग होने वाली है. सेलिंग कैसे होने वाली है? आपको कंटेंट मार्केटिंग सीखना होगा जिससे आप बेटर कंटेंट डिजाइन कर पाओ और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ. कहाँ पे? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, आपकी वेबसाइट पे. उससे क्या होगा? ट्रैफिक बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग कंसीडर करेंगे आपको एंड देन पीपल विल कन्वर्ट. ओके, आपको एडवर्टीजमेंट करते आना चाहिए. फेसबुक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करने से नहीं हो जाएगा. बिजनेस मैनेजर आपने बना लिया, डोमेन वगैरह सब कुछ सेट कर लिया आपने, बजट वगैरह सब कुछ आ गया आपको, बजट्स वगैरह है आपके पास, लाखों पैसे हैं, लाखों रुपए है ताकि आप एडवर्टीजमेंट कर पाओ. ठीक है, बेस्ट डिजाइनर है आपके पास में जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं. बट द थिंग इज कि एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है. यू डोंट नो द राइट फ्रेमवर्क ऑफ एडवर्टीजमेंट. ठीक है, तो ये नहीं आएगा तो अगेन
ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे नहीं जाने वाला है, एंड जो ये पर्पस है ट्रैफिक का वो भी फुलफिल नहीं होता है। ईमेल मार्केटिंग आपको आने चाहिए। व्हाट इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग? सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग से, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ही बिजनेस में ग्रोथ नहीं होता, ईमेल के जरिए भी होता है। ओके, बिकॉज सी, मैंने बोला आपको कुछ देर पहले बोला कि 360 डिग्री मॉडल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज दिस? आपको 4-5 चीज़ें सीखनी है, बिकॉज़ किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें अपनानी होती है। आई मीन यू हैव टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल बिज़नेस स्ट्रैटेजी, मल्टीपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मल्टीपल लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी, मल्टीपल ट्रैफिक जनरेशन स्ट्रैटेजी। बिकॉज़ मल्टीपल चीज़ें करेंगे तो कहीं न कहीं से ट्रैफिक जनरेट होगा, सेल्स जनरेट होगा, और उस सारी चीज़ों को आप ऑटोमेट कर पाएँगे, ठीक है? तो कोई सी, लेट्स सी, मैं आपको बता रहा हूँ, समवन लाइक्स व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप मार्केटिंग करो उनके लिए। समवन लाइक्स ईमेल, बार-बार वो सिर्फ ईमेल चेक करते हैं, आप उनको ईमेल पे टारगेट करो। सिर्फ लोग, कुछ आपके ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, व्हाट यू विल डू? सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करो, ऑर्गेनिक रीच करो, उनको टारगेट करो। so सी, आपके बिजनेस के लिए टारगेट ऑडियंस तो एक ही है, बट द थिंग इज उनका बिहेवियर अलग अलग है। एंड व्हाट इज कॉल्ड बिहेवियर? जब आप एडवर्टीजमेंट सीखोगे फेसबुक का या गूगल एडवर्टीजमेंट, तो उसमें डीपली ये चीज मैंने बताया है कि बिहेवियर इज नथिंग बट लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ओके, वो कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, किस टाइप का रिएक्शन देते हैं वो सोशल मीडिया पे, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। अफिलिएट मार्केटिंग आपको सीखनी होगी ना। व्हाट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग? किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए अफिलिएट मार्केटिंग क्या जरूरी है? तो जनरली अफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि आप इसमें किसी और के बिजनेस को प्रमोट करते हो ना। इसको दो दो साइड से आपको समझना है। द फर्स्ट थिंग इज, आप एक बिजनेस ओनर हो, तो आप अफिलिएट मार्केटिंग ऑफर कर रहे हो अफिलिएट मार्केटर्स लोगों के लिए, ताकि वो आपके बिजनेस में पार्टनर बने, and to get 20 or 30 or whatever percentage you want to give, उस चीज को अर्न करने के लिए आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें ना। आपको अपना अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल बेटर तैयार करते आना चाहिए, बिकॉज सेलिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं मार्केट में, बट उनकी अफिलिएट मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी होती है वो काफी पुअर होती है, इसीलिए उनका पार्टनर्स कोई नहीं बन पाता। ओके, सो वो चीज करनी कैसी है ताकि ट्रैफिक और सेल्स जनरेट हो, ये भी डीपली मैंने समझाया है। नाउ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, बिकॉज सी, अगर आगे जाके मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाऊंगा, इसमें कुछ डाटा एंड ग्राफ दिखाऊंगा कि मैक्सिमम जो 30 to 40% जो ट्रैफिक्स होती है वो एसईओ की वजह से आती है। ओके, उसको टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आज आपने कुछ पब्लिश किया इंटरनेट पे, आई मीन आप अपनी वेबसाइट पे, तो कल से आपको ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। किसी किसी केस में पॉसिबिलिटीज होती है, लाइक मैं कभी कभी अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कुछ कंटेंट जब डालता हूँ, सो आई स्पेंड 1 to 3 days टू रिसर्च द कीवर्ड, ओवरऑल कॉपी राइटिंग, एसईओ कॉपी राइटिंग, सारी चीज़ें मुझे एटलीस्ट 4 से 5 दिन लग जाते हैं कंटेंट बनाने के लिए। एंड जब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, विद इन 24 आवर्स वो रैंक हो जाती है। ओके, एंड सिर्फ एक कीवर्ड पे नहीं, 5, 7, 10, 11 कीवर्ड्स पे वो रैंक होती है। ओके, तो वो चीज आपको सीखना है, बट वो किसी किसी केस में होता है कब, जिसमें आप लेट्स से आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, एंड उस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स पे रिलेटेड जो कीवर्ड है, बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड है, उस पे उतना भी ट्रैफिक नहीं है और कंपटीशन लो है, वो रैंक करता ही करता है। ठीक है, तो आपको एसीओ करते आना चाहिए। ओके, कॉपी राइटिंग इज द किलिंग थिंग्स इन द डिजिटल मार्केटिंग। आपको अगर बेस्ट एड्स कॉपी, ईमेल, आर्टिकल, सोशल मीडिया कैप्शन अगर नहीं लिखने आता, देन नोबडी इज गोइंग टू टेक इंटरेस्ट इन योर बिजनेस। ओके, बिकॉज सबसे पहले आपके कंटेंट पे किसी को इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई पर्सन को आपका कंटेंट ही क्रिस्पी नहीं लग रहा है, आपके कंटेंट में कोई दम नहीं लग रहा है, तो वो आपके बिजनेस की वेबसाइट पे क्यों जाएगा? आपकी प्रोफाइल क्यों विजिट करेगा? आपके बारे में जानेगा ही क्यों? बिकॉज आपने उसका अटेंशन होल्ड नहीं किया है। एंड टू होल्ड द अटेंशन ऑफ योर पोटेंशियल ऑडियंस, you must be master in the copywriting. Okay, words are very magical if you know better writing. Now website designing, okay,
दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आना चाहिए, हालांकि दिस इज ऑप्शनल फॉर बिजनेस ओनर्स, बट दिस इज नॉट ऑप्शनल फॉर फ्रीलांसर्स, दिस इज नॉट ऑप्शनल फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट ऑप्शनल फॉर इंडिविजुअल्स हु आर लुकिंग फॉर जॉब, करियर, ओके, और नॉलेज। एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, दी टू थिंग्स आर ऑप्शनल फॉर बिजनेस ओनर। और उन बिजनेस ओनर्स की मैं बात करता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने के बाद सीरियसली उसमें इन्वॉल्व है एंड दे डोंट हैव टाइम। तो वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्यों टाइम स्पेंड करेंगे? एक स्मार्ट बिजनेस ओनर क्या होता है, अपना टाइम प्रोडक्टिविटी में देता है, और जो काम में ज़्यादा टाइम लगने वाला है वो किसी और को दे देता है थोड़े से पैसों पे हायर करके, किसी फ्रीलांसर को दे देता है, किसी एजेंसी को देता है, ताकि वो अपने बिजनेस को बस सही टाइम दे पाए, एनफ टाइम दे पाए। तो ये स्किल्स काफी जरूरी है सबके लिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ से, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट रीजन ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर एनी बिजनेस इज पोटेंशियल बायर्स आर ऑन सोशल मीडिया। आपके जो भी पोटेंशियल बायर्स है, कस्टमर्स है, ऑडियंस है, दे आर ऑल ऑन सोशल मीडिया। ओके, बीच में एक एक रिसर्च भी आया था कि यूएस कंट्री में ऑन एन एवरेज 1.5 आवर्स लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे इंडिया में जब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सर्वे मैं सबके साथ में करता हूँ, सारे स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि आप कितना टाइम एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे? वो लोग बोलते हैं 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कुछ लोग बोलते हैं दिन भर उसी में घुसे रहते हैं हम लोग। सो इस चीज का अगर कोई बिजनेस ओनर फायदा नहीं उठाता है तो उसके लिए वो लॉस है वो चीज। वाई? बिकॉज बिजनेस प्रमोशन या बिजनेस की ब्रांडिंग या बिजनेस की जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज की सेलिंग है, आपको वहीं पे करना चाहिए जहां पे क्राउड है। एंड क्राउड जो है, आपके जो पोटेंशियल बायर्स है, दे आर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दे आर यूजिंग टिकटॉक, दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर, लिंक्डइन। तो क्यों नहीं आप वहां पे कंटेंट मार्केटिंग करो, क्यों नहीं आप वहां पे उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाओ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रीजन that digital marketing is important and you should do digital marketing for your business. The second reason, people want quick information from Google search. आजकल किसी को कहीं घूमने जाना है, किसी चीज को सीखना है, कोई चीज खरीदनी है किसी को, फट से लोग सेलफोन निकालते हैं एंड दे स्टार्ट टाइपिंग बेस्ट होटल्स इन गोवा, बेस्ट एंड्रॉइड फोन अंडर 10,000 रुपीज, ओके, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। एंड आप अगर उस कीवर्ड से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है, सो क्यों नहीं आप उनको आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सर्व करो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सी, इंस्टेड ऑफ आस्किंग एन इंफॉर्मेशन टू समवन, लोग गूगल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, एंड गूगल करते ही गूगल के पास देयर आर मिलियंस ऑफ रिजल्ट, देयर आर बिलियंस ऑफ रिजल्ट्स। ओके, तो हर एक चीज़ के लिए, एक चाहे बेसिक चीज़ हो, एडवांस चीज़ हो, मैच्योर चीज़ हो, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग गूगल पे आंसर्स अवेलेबल है। ओके, तो आंसर देने वाले कौन है? गूगल नहीं है। गूगल के पास सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों वेबसाइट्स ओनर हैं, बिजनेस ओनर से, जो प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड उसी प्रोडक्ट, सर्विसेज या इंफॉर्मेशन को गूगल जस्ट डिलीवर कर रहा है आप तक। ओके, द थर्ड, दे वांट टू फॉलो देयर फेवरेट ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। हु? आपके पोटेंशियल ऑडियंस, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स, बायर्स। वो आप देखो, नाइकी के 11 मिलियन, 14 मिलियन लोग, ऐसे ऐसे कुछ ब्रांड्स है जिसके देयर आर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। क्यों? बिकॉज पीपल लव देयर प्रोडक्ट्स एंड वो उसको पसंद करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करना करना चाहते हैं। आपको भी सोशल मीडिया पे होना चाहिए एज ए बिजनेस ओनर। वाई? बिकॉज लोग आपको अगर सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी कम समय में ब्रांडिंग का जो गोल है आपका बिजनेस में ऑनलाइन, वो जल्दी अचीव हो जाएगा। ओके, नाउ योर कंपिटिटर्स आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आप जो कर रहे हो, ऐसे लाखों लोग हैं जो कर रहे हैं सेम टारगेट मार्केट में। Let's see, I'm doing digital marketing course in India or in Pune, Maharashtra. I'm not alone here. There are thousands of trainers are doing the same things.
तो मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, तो मुझे भी ऑनलाइन जाना चाहिए, मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। वाई? बिकॉज मेरे कंपिटिटर्स कर रहे हैं। इफ दे आर डूइंग, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, वो कर रहे हैं, उनको सेल मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, ब्रांडिंग मिल रही है, कन्वर्जन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उनको। तो जो उनको मिल रहा है वो मुझे नहीं मिलेगा। कब? जब मैं ये नहीं करूंगा। अगर मैं ये करूंगा सो डेफिनेटली जो उनको मिल रहा है वो मुझे भी मिलेगा। ओके, सो दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। ओके, कुछ और भी चीजें आपको बताता हूँ। नाउ दिस इज फॉर ये बिजनेस ओनर कंसीडर करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में, एंड खास करके ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ, वो जो पर्सन, दोज पर्सन हु वांट टू डू फ्रीलांसिंग, फुल टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। वाई? सी, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में 2026 तक का मैं डेटा बता रहा हूं आपको यहाँ से, ये जो इनकम से 460 बिलियन फॉरकास्ट किया गया है यहाँ पे। एंड ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन, ये तो 2021 में डेटा फॉर्ब्स पे पब्लिश कर दिया गया था कि ये जो मार्केट है, इट इज अराउंड 375 बिलियन इन ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मैं आपको बताऊंगा इसका फायदा कैसे उठाओगे एज ए फ्रीलांसर, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। वेब डिजाइनिंग में $11 बिलियन इन्वेस्टमेंट, $11 बिलियन का इनकम टारगेट किया गया है 2026 तक, ये डेटा बता रहा है। ठीक है, एंड आपको बता दूं, जो भी फोरकास्ट, जो भी अनुमान लगाया जाता है इन सब चीजों में, थोड़े बहुत 5-10% आगे पीछे होते हैं। मे बी 2026 आते आते ये 375 बिलियन जो है, मे बी 500 बिलियन तक पहुंच गया है। ओके, मे बी 11 से 100 हो गया है। तो थोड़े बहुत आगे पीछे चीजें होती है, बट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं अगर आपको बोलूं कि आ, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लिए जॉब के लिए, ओके, नाउ इस डेटा का आपको बेनिफिट क्या होने वाला है? द थिंग इज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस जो डेली बेसिस पे ओपन हो रहे हैं मार्केट में। ओके, एंड सबको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता, वो चीज आपको आती है अगर आप बेटर स्किलिंग ले चुके हैं। तो आप इसका एडवांटेज कैसे उठाओगे? स्टार्टिंग में जब आप जॉब करोगे तो हर एक एजेंसी से बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स है वो जुड़े हुए हैं। क्यों? उनके पास टाइम नहीं है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, उनके बस की बात नहीं है कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए। किसके पास इतना टाइम रहता है? तो एक स्मार्ट बिजनेस ओनर क्या करता है? वो लोगों को हायर करता है, एजेंसी हायर करता है, फ्रीलांसर हायर करता है। दो चीजें हायरिंग होती है। तो एजेंसी में अगर आप काम कर रहे हो तो यू कैन गेट बेटर सैलरी। क्यों? बिकॉज अगर आप किसी बिजनेस ओनर की हेल्प करते हो उसको बिजनेस को ग्रो करने के लिए, डेफिनेटली आपका ग्रोथ तो निश्चित ही है। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन, व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये हुआ कि सी, जब पैंडेमिक आया था, जब लॉकडाउन वगैरह लगा था, इसमें एक एक जबरदस्त ग्रोथ नोटिस किया गया था। बहुत सारे लोग जूम, गूगल मीट इतना ज्यादा यूज करना चालू कर दिए थे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। क्यों? क्योंकि फिजिकल मूवमेंट हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑनलाइन कोचिंग का जो बिजनेस है वो एकदम से बूम करने लग गया। अभी यहाँ पे फ्रीलांसर लोगों ने बहुत पैसे कमाए, पैंडेमिक की बात कर रहा मैं। इवन अभी भी इसका जो ट्रेंड है ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आया। तो फ्रीलांसर लोगों ने क्या किया, वो लोग जिनको कोर्सेस बनाने आते हैं बट ना तो उसकी मार्केटिंग करनी आती है, बिकॉज उनके उनके सामने सडनली वो चीज़ आ गई कि अभी हम स्टूडेंट्स अप्रोच कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें। फिजिकली हमारे लोग ऑफिस में आते हैं, तो अभी लोग कैसे आएंगे? उनको फेसबुक पे टारगेट करना है, उनको इंस्टा पे टारगेट करना है, उनको ट्विटर पे करना है, लिंक्डइन पे करना है। मुझे तो वो चीज़ आती नहीं। एक कोच यही 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 समझ रहा था उस टाइम। वेबसाइट डिजाइनिंग उसको नहीं आती, उसको तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना आता है अगर मैं आपको बात करूं। ओके, मे बी उसको योगा ट्रेनिंग देनी आती है, उसको तो ये चीज़ें नहीं पता ना। तो उसने फ्रीलांसर को हायर करना चालू किया, ऐसे लोगों ने। ठीक है, तो फ्रीलांसर लोगों का इनकम भी बहुत अच्छा खासा हो गया था पैंडेमिक में। इवन मैंने मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो पैंडेमिक में ही हुआ था। फुल टाइम जॉब छोड़ के मैंने फ्रीलांसिंग फुल टाइम करना चालू कर दिया। ओके, स्टोरी बताऊंगा उसकी अब मैं आपको। वेब डिजाइनिंग ना, इसमें भी अगर कोई पर्सन मास्टर है वेबसाइट डिजाइनिंग में, सी, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो, मीडियम हो, बड़ा हो, सबको वेबसाइट की जरूरत है। वाई? बिकॉज अ वेबसाइट इज एन ऑफिशियल फेस ऑफ एनी बिजनेस।
कुछ कुछ बिजनेस हैं ऐसे, पर्टिकुलरली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो वेबसाइट का इंपॉर्टेंस नहीं समझते। दे जस्ट कंसीडर ये तो कैटलॉग है, वेबसाइट वेबसाइट से क्या होने वाला है, ओके। बट ऑन द अदर साइड दे आर लूजिंग टू मच सेल्स, बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मिस कर देते हैं, ठीक है। खैर वो अलग बात है। तो देयर आर मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स हु वांट टू डिजाइन देयर वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग में मास्टर हो, स्किलिंग है आपकी, ठीक है, आप इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो, ओके। आप बिजनेस ओनर्स के लिए वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। तो वेबसाइट डिजाइनिंग का बेसिकली मेरे पास एक कोर्स है यहाँ पे, जिसमें ना तो आपको टेक्निकल होने की जरूरत है, ना तो आपको कोडिंग सीखने की जरूरत है, ना तो किसी प्रायर नॉलेज की भी जरूरत है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। अब विदाउट राइटिंग अ सिंगल कोड, एनी प्रायर नॉलेज और टेक्निकल स्किल की भी जरूरत नहीं है, यू कैन डिजाइन एनी काइंड ऑफ वेबसाइट विद इन 1 to 2 hours, ओके। वर्डप्रेस में ये चीज़ें पॉसिबल है, विदाउट कोडिंग ये करना है। इवन मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो प्राइमरी मेरा जो सर्विस था दैट वाज वेबसाइट डिजाइनिंग, एंड मैं बहुत सारे बिजनेस के लिए वेबसाइट डिजाइन कर चुका हूँ इन 3-4 सालों में। सैकड़ों लोगों के साथ में मैं काम कर चुका हूँ, और जिसमें से मैक्सिमम जो मेरे कस्टमर है वो वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के हैं, ई कॉमर्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट के। एंड आई डोंट नो हाउ टू कोड, आई डोंट नो द टेक्निकल थिंग्स, बट स्टिल आई डिजाइन वर्ल्ड क्लास वेबसाइट। बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बनाता हूँ, कस्टम वेबसाइट बनाता हूँ, एडवांस टाइप्स ऑफ वेबसाइट आई कैन डिजाइन, ओके। तो इस चीज का बेनिफिट मैंने उठाया। व्हाट इज नेक्स्ट? हु इज एप्लीकेबल फॉर डिजिटल मार्केटिंग? कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है? द फर्स्ट स्टूडेंट, कोई पर्सन 10वीं पास किया है, 12th पास है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना ही सीखना चाहिए, ओके। आई एम अ ग्रेजुएट पर्सन फ्रॉम इन मैथमेटिक्स ऑनर्स। मुझे सीखने की जरूरत नहीं थी, बट जब मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा था, सीख रहा था, कुछ चीज़ें देखता था, इम्प्लीमेंट करता था, खुद की वेबसाइट डिजाइन करता था, ठीक है। एंड पेंडेमिक आया, सैलरी कम मिलनी चालू हुई, देन आई स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग के कुछ 4-5 पार्ट्स सीखने ही चाहिए, ओके। नाउ इंडिविजुअल्स, कोई भी पर्सन है जो स्टूडेंट नहीं है बट दैट पर्सन इज इंडिविजुअल। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट? ग्रेजुएशन कर चुका है या मे भी कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, फुल टाइम कर रहा है, उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए, ओके। वाई? बिकॉज 9 to 5 जॉब करते हुए भी कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में किसी किसी को हेल्प कर सकता है, एंड दैट पर्सन कैन अर्न सम काइंड ऑफ मनी। बिजनेस ओनर्स, अगर आप एक बिजनेस ओनर्स हो, ठीक है, तो आपको सारी चीजें तो नहीं, बट एटलीस्ट 60 to 70% डिजिटल मार्केटिंग के जो स्किल्स है आपको सीखना चाहिए। अगर आप सिंगल बिजनेस ओनर्स हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो आप सारी चीजें सीखो। बिकॉज सी, जब आप सारी चीजें खुद से करते हो तो आपको उसका प्लस माइनस समझ में आता है। एंड व्हाट यू कैन डू, जब आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाता है, व्हेन यू फील वर्क प्रेशर ज्यादा हो रहा है कंटेंट मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, एडवर्टीजमेंट, सारी चीज आप ही देख रहे हो, तब आप किसी और को हायर करो। तब बारी आती है फ्रीलांसर की, ठीक है ना। फ्रीलांसर जो है, फ्रीलांसिंग करना है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सम बिगिनर्स, व्हाट बिगिनर्स डू, फ्रीलांसिंग हर एक चीज में करते हैं। दे प्रोवाइड एवरीथिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लाइक एसईओ भी देते हैं, एससीएम भी करके देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग भी करते हैं ना। फ्रीलांसिंग अभी थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया आज के डेट में। सी, आपको नॉलेज सारी चीज़ की होनी चाहिए। आपके पास कंटेंट मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग का होना चाहिए। नॉट ओनली नॉलेज, आई मीन स्किलिंग, ओके। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। दोनों चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। एज ए फ्रीलांसर आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखा है तो सारी चीज़ आपको सीखनी है, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बट यू शुड बी मास्टर इन 1 or 2 फील्ड्स। लाइक आप एसईओ में मास्टर हो, आप वेबसाइट डिजाइनिंग में मास्टर हो, मे बी यू आर गुड और बेस्ट इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, और मे बी यू आर बेस्ट इन फेसबुक एडवर्टीजमेंट, ओके। आपको बेटर फेसबुक एडवर्टीजमेंट करने आता है।
सो डिजिटल मार्केटिंग इन 4 फील्ड्स में परफेक्ट बैठता है। इन चारों फील्ड में जो है स्टूडेंट्स है, इंडिविजुअल है, बिज़नेस ओनर्स है, फ्रीलांसर्स है, सबको डिजिटल मार्केटिंग सीखना ही चाहिए आज के डेट में। नाउ हाउ टू अर्न मनी विद डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है तो जैसे मैंने बताया हाउ यू कैन मोनेटाइज योर स्किल्स। कैसे मोनेटाइज करोगे? द फर्स्ट, जॉब। आपको जॉब मिलेगा एंड जॉब ऐसा वैसा जॉब नहीं मिलता। स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, आपको इंटर्नशिप में 10 से 12 हज़ार की सैलरी मिलती है। कहीं कहीं पे मे बी कुछ कुछ ऐसी स्मॉल लेवल की जो कंपनियां हैं जो फ्री इंटर्नशिप ऑफर करती है। इट मीन्स आपको कुछ पे नहीं किया जाएगा। सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं, उस चीज को आप ग्रैब कीजिए। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। वाई? बिकॉज सी, फ्री मिले या पेड मिले, आप जस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीख के कहीं किसी कंपनी में किसी पर्सन के अंडर, किसी मैनेजर के नीचे आप काम करना चाहते हो ना। काम करने का मीनिंग क्या आता है? यू गॉट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर योर स्किल। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ताकि आप अपने स्किल जो आपने सीखा डिजिटल मार्केटिंग में उसको आप एक्सप्लोर कर पाओ। एंड जस्ट आपको फ्री में वो मिल रहा है और आप नहीं करना चाहते, सो दैट इज द बैड थिंग्स। तो जॉब ऐसी चीज है जहां पे आप मोनेटाइज कर सकते हो, बेटर सैलरी मिल सकती है। एंड आपको इसमें एक और चीज, खूबसूरत चीज बात बताता हूँ कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो ना, इसमें ग्रोथ रेशियो काफी ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो 6 महीने में प्रमोशन देती है। बहुत ऐसी कंपनियां जो 1 से साल पे देती है बट बेटर परफॉर्मेंस देती है। यू नो इवन आपको ये भी बता दो, अगर 6 महीने में भी आप अगर आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप कंपनी छोड़ो कोई। 6 महीने में भी कंपनी छोड़ा जाता है तो आपको बेटर सैलरी मिलती है। बिकॉज सी, आपको अगर बेटर डिजिटल मार्केटिंग आती है तो 30%, 50%, 20% हाइक किसी भी कंपनी में आपको मिल जाता है। ओके, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो पैसे अर्न करने के लिए, ठीक है। एंड व्हाट इज द फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग इज नथिंग बट घर से आप किसी के लिए भी इंडिविजुअली आप फ्रीडम, आप अ, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए आप काम कर सकते हो। आप लोगों के सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो, सोशल मीडिया के पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, उनके लिए एसईओ कर सकते हो, उनकी वेबसाइट का मेंटेनेंस कर सकते हो, उनके लिए वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। ओके, सो ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। नाउ डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रीलांसिंग हो या जॉब हो, एटलीस्ट 30 से ज़्यादा प्रोफाइल्स है। 30+ प्रोफाइल्स आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ जॉब एंड फ्रीलांसिंग। इतनी सारी चीजें आप कर सकते हैं, 30 से ज्यादा स्कोप्स हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट की बात करूं तो वेबसाइट पे आप 10 से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। वेबसाइट का मेंटेनेंस, वेबसाइट डिजाइनिंग, फॉर्म डिजाइनिंग, वेबसाइट स्मॉल इशूज फिक्स, आप छोटे छोटे इशूज फिक्स कर सकते हैं। एसीओ ऑडिटिंग, ओके, प्लगइन को इम्प्लीमेंट करना, इंस्टॉल, एक्टिवेशन करना, वर्डप्रेस सेटअप करना, ऐसे 50 से ज्यादा सर्विसेज मिल जाएगा, नॉट ओनली 10+। तो इतनी सारी चीजें पॉसिबल है। नाउ आप खुद की एजेंसी बना सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, यू कैन बिल्ड योर ओन एजेंसी। हाउ इट इज पॉसिबल, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन एजेंसी विद द स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज। नाउ कंसल्टेंसी जो सर्विसेज होता है काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट होता है। वाई इट इज? बिकॉज सी, अब डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात ना करें एंड किसी और बिजनेस में आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली लोग आपसे राय लेना चाहेंगे किसी चीज़ को करने के लिए। बट सी, जैसे ही जो वर्ड कंसल्टिंग आता है किसी के भी दिमाग में, तो लोग बोलते हैं कंसल्टेंट एक सीनियर सिटीजन होगा मे बी, एंड उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए, बहुत सारी एक्सपर्टीज होगी, हजारों के साथ नंबर्स में उसके पास क्लाइंट रहे होंगे। ठीक है, दैट इज गुड कंसल्टेंसी। बट डिजिटल मार्केटिंग में इसका थोड़ा सा एरिया बदल जाता है। वाई? आपके पास 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस हो, आप एक 30-40 बिजनेस के साथ में काम कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें R&D कर चुके हैं, यू कैन स्टार्ट कंसल्टेंसी। आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, बिकॉज सी, कंसल्टेंसी में जरूरी नहीं कि आप ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी करो। यू कैन स्टार्ट कंसल्टेंसी ऑन वेबसाइट डिजाइनिंग, you can start consulting on social media marketing, advertisement, organic marketing, mobile marketing,
यू नो। तो इन सारी चीज़ों पे कर सकते हैं। इस मॉडल को थोड़ा सा और हम डिटेल्स में समझते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे कि जॉब तो है अवेलेबल एंड 30 से ज़्यादा की प्रोफाइल्स होती है। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एसईओ की बात करूँ तो एसईओ में कितने टाइप का आपको जॉब मिलेंगे, बहुत टाइप। जैसे कि एसईओ में जितने सारे काम होते हैं उतना ज़्यादा जॉब की प्रोफाइल्स होती है एंड डिपेंड्स कि कंपनी की साइज कैसी है। जनरली जो मीडियम और बड़े लेवल की जो कंपनियां होती है अलग अलग चीज़ों के लिए टीम हायर करती है। जैसे कि कीवर्ड रिसर्च के लिए अलग टीम होती है, कॉपी राइटिंग के लिए अलग होती है, एसी कॉपी राइटिंग के लिए अलग होता है पर्सन, एडिटिंग के लिए अलग पर्सन होता है, ठीक है। ओवरऑल जो एसीओ होता है उसके लिए अलग होते हैं। तो 4-5 से 4-5 प्रोफाइल तो आपको एसीओ में मिल जाते हैं। ओके। कॉपी राइटिंग में भी बात करो तो कॉपी राइटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हेडलाइन को एनालाइज करना, मार्केट को रिसर्च करना, ऑडियंस को रिसर्च करना, ऑडियंस का पर्सोना बनाना, देयर आर हंड्रेड ऑफ थिंग्स। ओके। फ्रीलांसिंग के जिक्र मैंने आपको किया। ओके। ना यहाँ से आपको मैं अगर बताता हूँ किसी, ये जो जर्नी है, लाइफ जर्नी है एक डिजिटल मार्केटिंग में, एक डिजिटल मार्केटर के लिए, दैट इज पहले आप जॉब करते हो ना, ये यहाँ तक आप आते कैसे वो आपको मैं समझा रहा हूँ। जॉब करते हो, लेट्स सी आपने 2-3 साल तक जॉब किया। जॉब करते हुए भी आप 1 साल के बाद फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। नो, व्हाट यू डू इन फ्रीलांसिंग, सी जॉब पे आप क्या करते हो, एक कंपनी के लिए काम करते हो, जो कंपनी बहुत सारी कंपनियों के लिए काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड जॉब। ओके। फ्रीलांसिंग में आप क्या करते हो, आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप अपने घर से, आप अपने इंटरनेट कनेक्शन लैपटॉप से अलग अलग बिजनेस के लिए काम करते हो, ठीक है। जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है, आपके पास अच्छा खासा क्लाइंट बेस हो जाता है, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसर लास्ट तक फ्रीलांसर ही बने रहते हैं। क्यों? बिकॉज हमेशा वो लोग क्या करते हैं, वन टाइम प्रोजेक्ट देखते हैं। लाइक किसी के लिए वेबसाइट डिजाइन कर दिया, दैट्स इट। अब इससे क्या होगा, बार बार वो तो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, एक बार डिजाइन कर दिया गया वो ना। बहुत सारे लोगों को ये चीजें ट्रिक समझ में नहीं आता। अरे जिसके लिए आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो उसको सर्विसेज दे दो, मेंटेनेंस ऑफर करो उसको, ठीक है। वेबसाइट जिस जिस नीश में, जिस जिस इंडस्ट्री या जिस कंपनी के लिए आप वेबसाइट डिजाइन किए, जिस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अप्रोच करो कि सर एक नया फीचर्स आया है वेबसाइट में, एक नई स्ट्रैटेजी मार्केट में घूम रही है जिससे आपके बिजनेस को 5% या 10% का ग्रोथ मिल सकता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन शो यू डेमो। तो कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर करो जिससे कोई क्लाइंट रिकरिंग बेसिस पे आपको पैसे देते रहे। तो फ्रीलांसिंग जब लोग करते हैं इस चीज़ को जब समझ जाते हैं तो इनको 2-4 क्लाइंट मिल जाते हैं। नाउ 4 से 5 क्लाइंट भी मैनेज करना एक फ्रीलांसर के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे एजेंसी क्रिएट करना पड़ता है, एजेंसी बिल्ड करना होता है, ठीक है? यहाँ पे आप 2-3 लोगों को हायर करते हो, सबको अलग-अलग चीज़ें समझा देते हो, "तू भाई वेबसाइट देख, आप सोशल मीडिया देखो, आप एसईओ देखो, आप एडवर्टाइज़मेंट देखो", ठीक है? एंड आप अलग से दूसरी जगह आप फोकस करते हो, ठीक है? नाउ कंसल्टेंसी एंड कोचिंग की बारी कब आती है, ठीक है? तो फ्रीलांसिंग में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप उनके लिए काम करते हो। एजेंसी में क्या होता है, आपकी टीम काम करती है, आप काम करते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द मेन थिंग्स। ओके। कोचिंग एंड कंसल्टिंग में क्या होता है, लेट्स सी किसी को वेबसाइट डिजाइन करवानी है। ओके। अभी जैसे कि आई ऑल्सो माई माई कंपनी 99 वेब डिजाइन ऑल्सो ऑफर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। बट मैं ये भी करता हूँ, हमारी कंपनी जो है कंसल्टिंग और कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक अभी मैं आपसे के सामने जो कर रहा हूँ। ओके। नाउ ये चीज कब आता है, आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है, अगर मेरे पास कोई पर्सन आए कि रितेश प्लीज कंसल्ट मी, आई वांट टू डिजाइन अ वेबसाइट फॉर माय बिजनेस, फॉर माय स्मॉल बुटीक बिजनेस, ठीक है। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है मैं आपको कंसल्ट कर देता हूँ। तो उसको कॉल पे, जूम पे या गूगल मीट पे सारी चीज़ें मैं कंसल्ट करता हूँ। आपको ऐसे ऐसे वेबसाइट डिजाइन करनी है, काम उसको करना है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज अगर मैं काम करूंगा सो ये फंक्शन काम करेगा वहां पे। हम उनको एक एस्टिमेट देंगे, कोटेशन देंगे और वहां पे उनको बोलेंगे कि आप ये पे करो, हम आपके लिए सर्विसेज देंगे। आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, आई एम जस्ट कंसल्टिंग। मैं सिर्फ कंसल्ट कर रहा हूँ। आपको हेडर ऐसे रखना है, फोटो जैसे डालने हैं, कंटेंट ऐसे लिखना है, कॉपी राइटिंग ऐसे करनी है, और ओवरली बेसिस पे उनको एक अमाउंट में चार्ज कर रहा हूँ,
₹2700, ₹3000 per hour, ₹5000 per hour, डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स, डिपेंड ऑन द बिजनेस, मेरा टाइम कितना जाने वाला है, एफर्ट कितना जाने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आता है। आपको काम नहीं करना है, आपको कंसल्ट करना है, ठीक है। कोचिंग, व्हाट इज कॉल्ड कोचिंग? तो कंसल्टिंग एंड कोचिंग में फर्क इतना ही होता है कि कंसल्टेंसी लाइव होता है, लाइक क्लाइंट के साथ में आप हफ्ते में 2 बार कॉल बुक किए एंड वो काम कर रहा है, क्लाइंट काम कर रहा है उस पे, एंड उस चीज का रिव्यू आप सैटरडे कर रहे हो मे बी, एंड हाँ दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, प्लीज इम्प्रूव दिस, आपको कंसल्ट करते हो, काम क्लाइंट को करना है। व्हाट इज योर कोचिंग? If anyone don't want to take consultancy because this is expensive for anyone, वो पर्सन कोचिंग ले सकता है, ठीक है। एंड कोचिंग में क्या है, रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं जो बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर, स्टूडेंट या इंडिविजुअल वो देखेंगे, एंड उसके बेसिस पे उनका जो गोल है वो अचीव करके लेंगे। लेट्स सी समवन वांट टू डिजाइन ए वेबसाइट, ओके, उनको नहीं पता तो कोर्स देखेंगे। किसी को नहीं पता हाउ टू डू फेसबुक एडवर्टीजमेंट, मेटा एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं, कोर्स देख ले। तो कोर्स की प्राइस कम होती है, कंसल्टेंसी की प्राइस ज़्यादा होती है, ओके, बिकॉज आप वहाँ पे लाइव अपना 1 घंटा दे रहे हो। कोर्स तो आपने रिकॉर्ड करके रख दिया है, कोई भी आ रहा है, एनरोल कर रहा है, देख रहा है, पैसे दे रहा है, देख रहा है, आपका वहाँ पे टाइम नहीं जा रहा, सारी चीज़ ऑटोमेशन पे सेट है। बट कंसल्टेंसी में आपका 1 घंटा डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जा रहा है, तो यू मस्ट चार्ज हाई, ओके। नाउ नेक्स्ट। Okay, so next part is I'm going to tell you that what kind of skill you should learn in digital marketing. So this is basically 360-degree digital marketing models that I have prepared for you. Okay. So the first thing that you have to learn is organic marketing. Now, what is all organic marketing? Organic may like free of cost. You don't need to spend any money on advertisement, you don't need to spend any money in any kind of activities for growth, फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। सारी की सारी चीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, लाइक फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हो, इंस्टा पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट मार्केटिंग है आपकी, लिंक्डइन के अलग कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, वेबसाइट पे अलग कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, यू आर डूइंग एसईओ, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग पेड होता है जनरली, बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फ्री अपॉर्चुनिटी लेके कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड ऑल ऑर्गेनिक। Now, बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है, इवन आई स्टिल बिलीव दैट ऑर्गेनिक मार्केटिंग में टाइम लगता है, बट कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग में जिस पे अगर आप फोकस करो ना, तो यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी मनी। विदाउट स्पेंडिंग मनी आप पेड एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा ग्रोथ ड्राइव कर सकते हो अपने बिजनेस में, ओके। उसका एक अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, सो अफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ना अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो तो आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए। एंड स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन पे ध्यान ना दो, लो प्रॉफिट मार्जिन रखो, एंड वहां पे व्हाट यू शुड डू कि हाई पे आउट आप अपने ऑडियंस को ऑफर करो, एंड आप खुद का अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे कभी मत काम करो। आप दूसरे अफिलिएट मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है, लाइक इम्पैक्ट है, जेवीजू है, रेडियस है, पार्टनर स्टैक्स है, ऐसे बहुत सारे मार्केट प्लेस है, दोज आर ऑफरिंग अफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम, अफिलिएट मार्केटिंग मार्केट प्लेस। आप वहां ज्वाइन करो, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, देयर आर बिलियंस ऑफ अफिलिएट मार्केटर्स। तो वहां पे आसानी से आपको सेलेक्टिव अफिलिएट मार्केटर्स मिल जाते हैं आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे सैकड़ों मेथड से जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड आई कैन गारंटी यू कि उससे आपको पेड एडवर्टीजमेंट से बेहतर रिजल्ट मिल सकता हो। नाउ अगेन, अगर इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड स्किलिंग, इट इज बेसिकली कैंपेन रनिंग, पेड कैंपेन रनिंग, ये आपको आना चाहिए। वेदर यू आर रनिंग एडवर्टीजमेंट ऑन फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, आपको वो चीजें आनी चाहिए।
बिकॉज सी ओनली ऑर्गेनिक के भरोसे नहीं बैठना है, एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है बिजनेस के लिए। ओके, दोनों मेथड अपनाना जरूरी है, फ्री या ऑर्गेनिक एंड पेड। ओके, सो फेसबुक एडवर्टीजमेंट करना चाहिए आपको, और फेसबुक एडवर्टीजमेंट इज समथिंग दैट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर बिगिनर्स। इवन जो इंटरमीडिएट भी होते हैं ना, वो भी काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, सही तरीके से एल्गोरिथम को समझ नहीं पाते। इवन सम पीपल टॉक एल्गोरिथम वगैरह कुछ भी नहीं होता, आप बेटर ये करो, लाइक एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करो, वो वो काम करता है। बट आई बिलीव, इवन मैंने जो अपने मेंटर से सीखा है सालों पहले, दैट इज एवरीथिंग वर्क्स ऑन एल्गोरिथम। सी, टेक्नोलॉजी है, किसी एक टेक्नोलॉजी के बेस पे फेसबुक डिजाइन हुआ है, गूगल काम कर रहा है, इंस्टाग्राम कर रहा है, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, दोज आर ऑल वर्किंग ऑन ए टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी के पीछे एल्गोरिथम काम करता है, हर एक चीज के पीछे एल्गोरिथम काम करता है। एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट मैथमेटिक्स, दैट एल्गोरिथम, डेफिनेटली यू कैंट गेट एनीथिंग फ्रॉम पेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सो क्रैकिंग द एल्गोरिथम इज इंपॉर्टेंट इन पेड एडवर्टीजमेंट। जिसको एल्गोरिथम पता है वो पेड एडवर्टीजमेंट बेटर कर सकता है। ओके, नाउ डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग भी आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आता है, कंटेंट की डिजाइनिंग भी आती है, तो ये भी आपको स्किल सीखना यहाँ पे जरूरी है। ओके, नॉट ऑल द थिंग्स बट अ फ्यू थिंग्स यू शुड लर्न, लाइक कैनवा की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन भी आसानी से ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन कर सकता है, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ रेडीमेड टेम्पलेट्स, इवन फ्रॉम स्क्रैच किसी को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। बट इन द सेम वे अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो तो फोटोशॉप में काफ़ी बड़ी स्किल्स की ज़रूरत होती है, एंड आपको फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी होती है। सो उस चीज़ के चक्कर में ना पड़ते हो, अगर आप कैनवा यूज करते हैं तो यू कैन डिज़ाइन एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, ब्रोशर्स, ई बुक, वीडियोज, रील्स। ठीक है ना, डेवलपमेंट की बात करो तो वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट आपको आना चाहिए। ओके, बिकॉज अगर आप इंडिविजुअल्स हो, सोल हो, ठीक है, तो लाइक आप किसी और को हायर किए भी ना, आप खुद ही काम कर सकते हो सारी चीजें। ओके, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, फनल बिल्डिंग। ओके, नाउ फनल बिल्डिंग आज के डेट में सबसे ज्यादा बूम कर रहा है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ इंटायर सिस्टम इन एनी बिजनेस to sell any kind of product and services on autopilot mode. What is this? लाइक एक बार फनल सेट कर दिया, एक बार सिस्टम सेट कर दिया, लोग आ रहे हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, एंड वो सारी की सारी चीजें सब कुछ ऑटोमेशन में रहा है। नाउ इस चीज को बेटर समझने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था कि जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ब्रांड के अवेयरनेस, लोग आपको कंसीडर करने चाहिए, एंड लोग आपके बिजनेस के लिए कन्वर्ट भी होने चाहिए। तो एक फनल बेसिकली क्या करता है, आपके ब्रांड की ब्रांडिंग भी करता है, लोगों को कंसिडरेशन भी करवाता है आपका बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ में। ओके, आई मीन लोग आपको कंसीडर करें जब आप वेबसाइट पे आएंगे, अलग अलग कंटेंट देखेंगे। ठीक है, तो फनल में सारी की सारी चीजें होती है। इवन फनल में ईमेल मार्केटिंग, अलग अलग टाइम पे राइट मार्केटिंग मैसेजेस उनको डिलीवर करना, ऑफर डिलीवर करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना किसी भी क्लाइंट के लिए। ठीक है, हर एक चीज ऑटोमेशन मोड में होता है। ठीक है, तो फनल सिस्टम बेसिकली क्या करता है, हर एक ऑडियंस को अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग ग्रुप में अपने हिसाब से बांटता रहता है। ठीक है, आपको अगर एक मैं एग्जांपल दूं कि लेट्स सी, मैंने एक ईमेल भेजा अपने क्लाइंट को, हे दिस इज माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आई एम ऑफरिंग 50% ऑफ, इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड ग्रैब द कोर्स। ना 10 लोगों में 5 लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया, तो लिंक पे क्लिक करते ही ईमेल मार्केटिंग के जरिए, ऑटोमेशन के जरिए, इस फनल बिल्डिंग के जरिए उनको एक टैग लग जाता है। व्हाट टाइप ऑफ टैग्स? दीज 5% आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर। हो सकता है 5 लोगों ने क्लिक किया, इंटरेस्टेड थे, और 5 लोगों ने नहीं क्लिक किया, दैट मीन्स दोज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। तो 5 लोगों में 2 लोग परचेज कर लिया, बट 3 लोगों ने परचेज नहीं किया। सो 3 लोगों के लिए अलग टाइप का मार्केटिंग मैसेज ऑटोमेटिक फ्लो हो जाता है फनल बिल्डिंग में। ठीक है, क्योंकि जो पर्सन इंटरेस्टेड था
परचेज नहीं किया, अब 3 लोगों को अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग समय पे उनको मार्केटिंग मैसेज जा रहा है ऑटोमेटिक। व्हाट्सएप जा रहा है, उनको एसएमएस जा रहा है, उनको ईमेल जा रहा है, ठीक है? उनको वीडियो डिलीवर हो रहा है, सारी चीज़ ऑटोमेटिक, ओके? एंड कैसे भी करके उस पर्सन को आपको कन्वर्ट करके लेना है। तो ये फनल बिल्डिंग वो चीज़ होती है। किसी भी डिजिटल मार्केटर को अगर फनल बिल्डिंग आता है, दैट पर्सन कैन अर्न 30 to 40,000 फॉर अ सिंगल फनल। बिकॉज फनल्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक बार में किसी एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, किसी एक सर्विस को सेल करने के लिए, यू नो 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है, इवन हफ्तों लग जाता है एक फनल को बिल्ड करने के लिए। बेसिक फनल की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट बेसिक फनल, जिसमें एक 40 से 50 ईमेल्स होते हैं, एक 15 से 20 स्टेप्स के फनल होते हैं, ठीक है? तो बेसिक फनल में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है? सी बिकॉज सी इसमें इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है, पेमेंट इंटीग्रेशन, लैंडिंग पेज इंटीग्रेशन, फॉर्म इंटीग्रेशन, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड जिस पर्सन को ये आता है बेसिक फनल के लिए 40 to 50,000 दैट पर्सन कैन चार्ज। अब फाइबर पे जाके देख लो, बेसिक फनल के लिए लोग $300, $400, $500 चार्ज कर रहे हैं, एंड पीपल आर पेइंग। बिकॉज फनल बिल्ड करना काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी डिफिकल्ट है एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए, ठीक है? लोग कहने के लिए कहते हैं यू कैन डिजाइन फनल विदाउट कोडिंग, बट दैट इज वेरी चैलेंजिंग। उसके लिए काफ़ी चीज़ें लगती है, ईमेल कैसे लिखना है, हेडलाइन कैसे लिखना है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसपे एक प्रॉपरली डिजिटल मार्केटर बैठ के हफ्तों तक रिसर्च करता है और एक बेटर फनल बना के देता है। बिकॉज फनल इज समथिंग दैट कैन कन्वर्ट एन ऑडियंस इनटू द कस्टमर, ठीक है? फनल बनाना ही सिर्फ नहीं होता है, टेक्निकली व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल मार्केटिंग को सिर्फ एक दूसरे से असेंबल करना ही नहीं होता है फनल। फनल एक्चुअली काम करना चाहिए, ग्रोथ ड्राइव करना चाहिए, ओके? इसमें सबसे ज्यादा फ्रीलांसर पैसे बना रहे हैं, ओके? नाउ नेक्स्ट, हाउ आई बिल्ड माई ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जस्ट 2 years। सिर्फ 2 सालों के अंदर ही मैंने 99 वेब डिजाइन को कैसे डेवलप किया, कैसे पूरे इंटायर सिस्टम को मैंने बनाया, लेट मी टेल यू, ओके? सो इट वाज आई थिंक 2019, जिसमें मिड 19 में मैंने जॉब छोड़ा था, ओके? उससे पहले भी 2017 से लगभग मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, आई मीन फ्रीलांसिंग कर रहा था, नॉट डिजिटल मार्केटिंग, ओके? तो मेरा बेसिकली क्या था कि मैं हमेशा ट्रू इंस्पिरेशन में देखने के चक्कर में रहता था। लाइक सम पीप, आप यूट्यूब पे जाओगे ना, यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग अपनी केस स्टडी दिखाते हैं कि मैंने 1 महीने में इतने अर्न किए, मैंने इतने क्लाइंट्स क्लोज किए, मैंने इतने डील क्लोज किए। बहुत सारे उसमें से तो फेक ही होते हैं, अलग 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 टाइप की प्रूफ दिखाते हैं, यूट्यूब्स पे आजकल इंडियन यूट्यूबर्स तो काफ़ी ये है, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग इन नेगेटिव एरिया, बट द थिंग इज लॉट्स ऑफ पीपल आर शोइंग द फेक रिजल्ट्स, द फेक प्रूफ, द फेक बैंक प्रूफ, द फेक बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है? वो सब बनाना काफ़ी आसान है, ओके? सो मैं हमेशा ट्रू इंस्पिरेशन देखता था, लोग कैसे काम कर रहे हैं, उस चीज़ को सीखता था, यू नो लर्निंग द राइट स्किल्स। सारी स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बी मास्टर्ड इन सम काइंड ऑफ स्किल्स। तो स्टार्टिंग में मैंने जब फ्रीलांसिंग किया तो वेबसाइट डिजाइनिंग में मैंने ये किया, डिजाइनिंग मुझे अच्छा लगता था, वेबसाइट डिजाइनिंग बेटर कर रहा था मैं, ठीक है? नो कोडिंग, कोडिंग तो आता नहीं था, तो वर्डप्रेस में वेबसाइट डिजाइन वगैरह मैंने सीखा। एंड इट वाज 2019 कि मैंने जॉब छोड़ दिया, ओके? वाई? बिकॉज पैंडेमिक में बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, इवन इंडिया की टॉपेस्ट कंपनी जो थी वो 70%, 30%, 20% सैलरी कट कर रही थी, एंड मुझे भी काफ़ी कम पे हो रहा था। सो व्हाट आई डिड, यू नो इंस्पिरेशन लिया, चीज़ों को सीखा मैंने, वेबसाइट डिजाइनिंग में मास्टरी की मैंने, एंड उस चीज को मैंने राइट फ्रेमवर्क में डाल के इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, ओके? एंड 2019 में रिजाइन कर दिया जॉब से मैंने, ओके? नाउ 2 हफ्तों तक मुझे कुछ नहीं मिला था। आई वॉज राइटिंग कोल्ड ईमेल, सोशल मीडिया, अलग अलग जगह पे प्रोफाइल्स बिल्ड करना, बहुत सारी चीजें मैंने की। बट एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक I got 2 projects and the cost was 70,000 rupees.
मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70,000 रुपीज फॉर ओनली 2 वेबसाइट, एंड दोनों वेबसाइट स्टैटिक्स वेबसाइट थी, नॉट डायनेमिक। ओनली 5-5 पेजेस दोनों पे डिजाइन करने थे, और एक को मैंने 35,000, दूसरों को मैंने 35,000 चार्ज किया। एक्चुअली जो मैंने कोटेशन दिया था, इट वाज इन $520, $520 मैंने दिया था। ओके, तो बेसिकली मैंने जो वेबसाइट डिजाइनिंग सीखा वो एलिमेंटर से सीखा। ओके, एलिमेंटर is WordPress plugin that can help you to create any kind of website without writing a code. तो एलिमेंटर उस टाइम एक एक्सपर्ट डायरेक्टरी का ना एक ऑफर देता था, एक 1.5 साल 2 साल पहले, 2019 की बात करूँ तो, ठीक है। तो वहां पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, ठीक है। मेरे पास एक बेसिक प्लान था एलिमेंटर प्रो का, तो वहां पे मुझे वो दोनों प्रोजेक्ट मिले, ठीक है। एंड वो प्रोजेक्ट मिले, एंड उससे उस पर्सन से 3-4 दिन तक ईमेल पे ही बात हो रही थी। एंड जिस पर्सन से बात हो रही थी, कि फिर उसने बोला कि आई आई एम ट्राइंग टू कन्विंस फॉर दिस वेबसाइट टू माई बॉस, टू माई कलीग्स, ठीक है, आप उनसे ही डायरेक्ट बात कर लो। तो उनसे जब डायरेक्ट बात किया, $520 मैंने बोला, और उसने बोला डन। $520 मैंने कोटेशन दिया और डन। आई मीन $520 कोटेशन देते टाइम भी मेरे को काफ़ी हेजिटेट हो रहा था कि सिर्फ 5 पेज की स्टैटिक्स वेबसाइट बनानी है, और $520 में चार्ज कर रहा हूँ। इट इज़ टू हाई। क्या करना चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए। तो उस पर्सन ने डन बोल दिया, उस चीज़ को इजीली डन बोल दिया, बिकॉज उनके लिए वो मे भी चीपेस्ट था। ओके, बट मेरे लिए तो 35,000 था इन इंडियन रुपीज। ओके, तो मैंने वहां पे डिसाइड किया कि 5 पेजेस की वेबसाइट तो है, बट लेट मी पुट सम वैल्यूज। तो उसको मैंने डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड किया। ओके, जब भी वो पर्सन कनेक्ट करता था, उसको 1 घंटे के अंदर में हर एक क्वेरी में रिजल्व करके देता था। जब मैंने वेबसाइट डिलीवर किया 2 हफ्ते बाद, 2.5 वीक्स के बाद, दैट क्लाइंट वाज सो हैप्पी। उसको जैसा चाहिए था मैंने वैसा ही दिया, 100%। कुछ कुछ पेजों में उसने खुद कंटेंट राइटिंग की, कॉपी राइटिंग की, बिकॉज दैट पर्सन वाज बेस्ट देन मी। उसकी कॉपी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी, बिकॉज एक एक 50 ईयर्स का क्लाइंट है, एंड आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा था वो पर्सन, तो उसको ऑफकोर्स एक्सपर्टीज तो होगा ही ये सारी चीज़ों का। तो उसके पास मैजिकल कॉपी राइटिंग फ्रेमवर्क थे। उसने कहीं से कॉपीराइटिंग सीखा नहीं, वो कॉर्पोरेट कॉपीराइटिंग बेटर जानता था, और वो चीज़ें उसने वहाँ पे करके दिया। तो मेरा वहाँ पे उतना एफर्ट भी नहीं गया, बिकॉज कॉर्पोरेट लेवल की कॉपीराइटिंग करना, इट इज़ वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग पार्ट। ओवर द टाइम्स ये मैंने सब सीखा, एंड जहाँ पे मुझे टफ लगता है किसी को भी हायर कर लेता हूँ और उनसे वो चीज़ें मैं करवा लेता हूँ, बिकॉज आई वांट टू डिलीवर माई बेस्ट टू माई क्लाइंट। ओके, तो वहाँ पे एडिटिंग हो, गलतियाँ देखे क्लाइंट्स, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल थिंग्स इन बिजनेस। ओके, नाउ what I again did, investment and risk taking action. What is this? मैंने बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, अलग अलग टूल्स में, अलग अलग टूल्स को मैंने सीखा, बिकॉज व्हेन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लर्निंग ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग इन वर्डप्रेस। तो ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग में जनरली लोग यही समझते हैं, हाँ प्रोडक्ट ऐड करते आना चाहिए, दिखना चाहिए प्रोडक्ट, किसी को ऐड टू कार्ट करते आना चाहिए, बट दैट इज वेरी लिमिटेड थिंग, बेसिक थिंग्स। वो तो कोर रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए। बेसिकली व्हाट आई लर्न इन वेबसाइट डिजाइनिंग, इट इज बेसिकली डिजाइन, ऑप्टिमाइज, सिक्योर, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें थी। वेबसाइट बेटर कैसे डिजाइन करना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, वेबसाइट को सिक्योर कैसे करना है। इफ आई एम डिजाइनिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां पे सेल्स कैसे आएगा, ओके, ऑफर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक कुछ ऐसी चीजें प्रोडक्ट पे दिखे जिससे लोगों के मन में अर्जेंसी क्रिएट हो, काउंटडाउन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, सैकड़ों फीचर्स थे जिसको मैंने लिस्ट आउट किया, उसको मैंने सीखा। एंड जब इस सारी चीज को असेंबल करके एक एस्टिमेट में मैं अपने क्लाइंट को देता हूँ, ठीक है, तो क्लाइंट काफी इंप्रेस होते हैं, वाओ दैट पर्सन इज कवरिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने की अपनी डिजिटल मार्केटिंग बनाने के लिए। ओके,
सो देयर वाज अ टाइम जब मैं अकेली चीज़ें करता था, ठीक है? 8 से 10 क्लाइंट 1 साल में मिल गए थे मुझे रिकरिंग बेसिस पे, ओके? एंड इट वाज़ 2021 जिसमें वर्कलोड ज़्यादा हो गया। देन आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल, ओके? एंड 2020 में मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह भी देना चालू कर दिया, ओके? स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन वन ऑफ द रेपुटेटेड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन NIIT। आप लोगों ने नाम सुना होगा, यू कैन गूगल इट। इवन बहुत सारे लोगों को पर्सनली भी कोचिंग देना स्टार्ट किया मैंने 2021 से, मिड 2021 से, ओके? तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की। तो धीरे धीरे बेसिकली मैंने क्या किया, I'm I'm not only limited on only providing services to my client। कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, वन टू वन कंसल्टेंसी, वन टू वन कोचिंग, लाइव कोचिंग, रिकॉर्डेड कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग सिस्टम भी मैंने एक डेवलप किया है लास्ट 21 में, ठीक है? दिसंबर, नवंबर या अक्टूबर में ये चीज़ मैंने स्टार्ट की, ई बुक सेल करना, कैनवा के टेम्पलेट सेल करना। तो ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने बनाए, जिनके लिए कोई भी जीरो मार्केटिंग बजट मैंने स्पेंड किया, उस चीज को किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने सेल करना चालू किया, ओके? एंड स्टिल 2022 भी आ गया, वो प्रोडक्ट से हर एक मंथली, एक सिर्फ सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की बात करूं तो $100 to $200 का इनकम आता ही आता है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, ओके? सो these are the things that I have implemented in my business, okay? तो ऐसे मल्टीपल्स इनकम सोर्सेस है जो मैंने जनरेट किए हैं। एंड अगेन यहाँ पे मैंने मैंने कोई पॉज नहीं लिया, मैंने यहाँ पे खुद को स्टॉपेज नहीं लगाया। आई एम अगेन डूइंग ऑन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सम काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिसमें आप अपनी कंपनी को, एजेंसी को थोड़ा सा एक्सपैंड कर पाऊँ, सर्विस एरिया एक्सपैंड कर पाऊँ, ओके? तो इन सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। सो अगर आप में से कोई भी इस चीज़ को सीखना चाहता है, लाइक हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन अ बेटर वे, ठीक है? लाइक क्लाइंट्स ऑन डिमांड कैसे लाए, अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, एसीओ के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, स्टार्ट कैसे किया जाए, ओके? देन कोई कोई पर्सन है जो दो तीन लोग मिलके या सिंगल पर्सन एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, कैसे करे, मैंने कैसे किया वो चीज मैंने आपको यहां से बताया। तो उनके लिए आई एम ऑफरिंग माई पर्सनल मेंटरिंग सर्विसेज, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है? यू कैन साइन अप एंड यू कैन अवेल माई सर्विसेज। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ जो मैंने अपने बिजनेस में, खुद के फ्रीलांसिंग करियर में अप्लाई किया, सेम चीज आपको मैं सिखाऊंगा, ओके? स्टार्ट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्लाइंट कैसे फाइंड आउट करना है, आपका रेपुटेशन कैसे बिल्डअप करना है मार्केट में, आपकी पोजिशनिंग कैसे बनानी है, ऑफर कैसे क्रिएट करना है, किसी क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, किसी नेगेटिव क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, कोई किसी क्लाइंट को हाई टिकट्स पे कैसे चीज़ों को सेल करना है, ठीक है? ये एक सारी की सारी चीज़ें आपको पर्सनल मेंटरिंग में मैं सिखा सकता हूँ। एंड ये चीज़ मेरे लिए काम किया है, ये चीज़ मेरे 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए भी काम किया है। एंड डेफिनेटली दिस फ्रेमवर्क कैन डू बेटर फॉर यू आल्सो, ओके? तो लिंक मैंने यहाँ पे दे रखे हैं रिसोर्सेस में, यू कैन चेक बिलो दिस वीडियोज, ओके? And let me know if you are interested to take a personal guidance from me and from my team. Okay, I will be happy to assist you at every step of your business life journey. Okay, so thank you so much. I'm just waiting for your response.